जय सिया राम। भक्तजनों, अब हम 93वें भाग पर आए हैं प्रभु की लीला को लेकर। आइए हम सब मिलकर प्रभु का गान सुने और गुणगान कहें। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलनाई गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौसुक पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि फसीस दुई बाइन दीनी, सुपल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। फूल पाकर मुनि जी पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुर आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिशि ससिवयौ सुहावा, सिय मुख सरस देखी सुख पावा, बहुर विचारी कीन्ह मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया, यह चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मालिन संकलंक, सिय मुख समता पाव किमि, चंदुबापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काल के दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बड़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई, कोकुल शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण अव बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटना बढ़ता है और बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी के वियोग को शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। वैदेही मुख पट तर दीन है, होई दो सुबड़ अनुचित कीन है। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जनक जी के मुख को तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा,
आयसु पाई कीन्ह विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु विलोकी कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। क्या कहने लगे? वयौवरनु अवलोकहु ताता, पंकज कूकलोक सुखदाता। बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवाणी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गईं और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, यहीं से इस भाग को विराम देता हूँ। अगले भाग में मैं फिर आऊँगा, तब तक इस भाग को जरूर सुनें। जय श्री राम।